बुढ़ापे में चेहरा चमकाने का शौक लगा हुआ आपको? एक वापस घर बैठिए। दिमाग में धांधली बैठ गई है आप लोग के। आरोप को एक ना दिमाग में आप लोग की धांधली बैठ गई है। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने बात के सुन लिए। लीजिए, अब बात सुन लीजिए। ये कहते हैं टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं फैशन डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है। आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अनुराग भदौरिया की अच्छी खासी क्लास लग गई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि ईवीएम मशीन खराब है, उसी की वजह से बीजेपी जीत पाई है। और बाद में बोले कि अगर चुनाव फिर से बैलेट पेपर से करवा दिया जाए तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं ला पाएगी। इस पे अजय आलोक और रूबिका लियाकत जी ने किस तरह से अनुराग भदौरिया की कुटाई की है डिबेट में, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जाओ तो आप कहना इस्तीफा दे दो, बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो। क्योंकि गूंज गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए सवाल ये है कि बार बार ये बात हम सरकार बना के बैठे हुए हम हार गए। मैं समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है। मत में है आप, रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई, फिर आप में रात में नींद खुल जाती है, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए भैया बोल के जाती है टीडीपी या जेडीयू आपके कि हम भाग रहे हैं, हो चुकी है, कबूतर उड़ाना आपको बंद नींद करो, नहीं आ रही है। अल्पमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, अल्पमत में नींद नहीं आती। आलोक जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप सहारे पे टिके हुए हो। सहारा कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी अपनी बात आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है, फैशन डिजाइनर गजब। अरे भैया समाजवादी और फैशन डिजाइनर हमारा, आप पहन लोगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो हम लोग तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। अगर मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? अच्छा सुनिए, अरे अनुराग जी नहीं देखिए बड़े लाइटर नोट पर था। आप वाकई बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो गजब बेइज्जती है। उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी था। हर बार आपका विरोध ही नहीं कर सकते। धन्यवाद आपको। नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप विरोध के लिए ही है, लेकिन आप थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। वो हाईजैक की हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। देखिए, मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन, कई बार आपने देखा होगा लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल, क्यों हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं जब टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अनुराग पूरी बात हो जाएगी तब तो आपके जमीन आसमान का फर्क है। की बात कर रहे थे, बीच में आपने सपोर्ट मेरे पास, एक आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की सरकार थोड़ी है जो गिर जाएगी। आप मेरी बात तो सुनिए, अभी आपने कहा था सपोर्ट कर रहे, अब आधे पे ही आप कूद पड़े। अब बात ही नहीं सुनना चाहते, अब आधी बात पे आप कूद पड़े। एनडीए की सरकार थोड़ी है जो मैंने बात गिर जाएगी। मुझे अपनी बात समझा दिया ना। अभी आप सपोर्ट कर रहे तभी आपने आधे में, मैंने 15 सेकंड बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ होती है, भारतीय जनता पार्टी को मेरे साथ आके खड़ा होना है। एक बार रुकिए ना, अरे रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाए। के लिए अलग से स्ट्रॉन्ग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए। अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना है, तो बात ही खत्म होगी ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी बात, अरे प्रवक्ता मैं हूँ,
आप प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। आप एंकर ही रहेंगे, आप प्रवक्ता हमें रहने दो, मुझे बोलने दो, सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, फिर सवाल पूछेंगे, जवाब भी आप अपने हिसाब से दे देंगे, मतलब अपने हिसाब से इसको सूट कर रहा हूं। कमाल की बात कर रहे हैं आप, बोलने नहीं देते। अरे मुझे प्रवक्ता हूं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर हम की बात रखिए ना, मैल फंक्शनिंग में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो, हाँ ठीक है, मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। सही पकड़े हैं। ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आपको रिजल्ट में दिक्कत है तो आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कैंडिडेट। अरे डिक्लेयर करके कोर्ट में आ जाइएगा, जो करना करिए ना, उसमें मना कौन कर रहा है भाई? उसमें मना कौन कर रहा है? सर्टिफिकेट दे दिया भाई, उसमें मना इतनी धांधली मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रावधान है, कोई धांधली नहीं है, आपके दिमाग में धांधली है, आपके दिमाग में धांधली है। और आपने तो कहा था, एक मिनट, आपने तो कहा था इसी रूबिका लियाकत के शो में चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आ गए टीवी पर? संन्यास में जाइए। के नतीजे आपने रूबिका के शो में कहा था ना कि बीजेपी को एक भी सीट महाराष्ट्र में आई तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आए? राजनीति में क्यों बने हुए हो? टीवी पे क्यों आ गए आप? बुढ़ापे में चेहरा चमकाने का शौक लगा हुआ आपको? वापस घर बैठिए। दिमाग में धांधली बैठ गई है आप लोग के, दिमाग में आप लोग के धांधली बैठ गई है। इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं है। कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, अपनी शिकायत कीजिए। बहुत अलग बात है यहाँ पर, शिकायत कीजिए ना, इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? धांधली हो गई है भाई। एक मिनट, यहाँ पर बहस क्यों कर रहे हैं? अरे धांधली होगी तो कोर्ट में जाइए ना, कौन मना कर रहा है? भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ना प्लीज। और आपको वो ओल्ड लगते हैं, उनके फैंस हैं भाई, उनका एक फैन बेस है। और किशोर जी जो तथ्यों पर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, नहीं, अगर मान लीजिए धांधली हुई है, अभी से हम कैसे मान ले? जांच का विषय है। अगर धांधली हुई है तो वो दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ नहीं, सुनिए किशोर जी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं आपके साथ हूँ। आप ये कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो मामला दर्ज हो गया है, अब सब क्लियर हो जाएगा। बात तो सही है। मैं उदाहरण दे देता हूं। राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी एक वोट से हार गए और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। काउंटिंग नहीं कराया, धांधली का आरोप नहीं लगाया, वो एक वोट से चुनाव हार को उन्होंने स्वीकार किया। राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट और तमाम विपक्षी दलों से, या तो आप ईवीएम पे चुनाव ही लड़ने मत जाइए, या अजय आलोक जी ने जो कहा है कि ईवीएम पे चुनाव लड़े तो सबको इस्तीफा दे दीजिए। ओके, एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाह रही हूं मैं, अनुराग भदौरिया जी। देखिए, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके सहयोगी दल खुद ही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में लूट हो सकती है, लूट हुई थी। मतलब आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बैलेट पेपर में कराएगी तो लूट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो लूट हो जाएगी। आप मानना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो ना, इसलिए अब चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं होता। रूबिका जी, ये गलत बात है। हम लोग बोलना शुरू करते हैं, या तो आप चिल्लाते हैं या बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, बात नहीं जाने देते। आप ये कह रहे हैं, आप ही का पक्ष ले रही हूं मैं अभी, कह रही हूं कि आपको बोलने तो दीजिए मुझे। अरे आप मेरा पक्ष ले कहा रही, मुझे मेरे को हल्ला मचा रहे, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात आप कह रही थी रूबिका जी, नहीं, आप कह रही थी रूबिका जी, आप कह रही थी कि बड़ी देश की बदनामी हो जाती है। तब कहां जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब पहलवान महिलाओं को घसीटा गया था, देश की बदनामी यहाँ पे हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाओं में तब क्या सबको सांप सूंघ गया था? तब आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? कमाल की बात, विपक्ष कोई बात कहेगा तो पूरे विश्व में हमारी बदनामी होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने यहाँ किसान आत्महत्या करेगा तो बदनामी नहीं होगी। यहाँ पे 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगेगा, बदनामी नहीं होगी। हाथरस जैसा कांड होगा, आप कीजिए ना, सरकार को बदनाम कौन मना कर रहा है? आपको पूरा हक है, विपक्ष है, आपका काम ही है कि उनके किसी नीति के साथ आप ना रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब संवैधानिक संस्थाओं को, जब निष्पक्ष संस्थाओं को पक्षकार बता देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है, आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए, फिर बाकी सारी चीजें तो होती जाएगी।
दोस्तों इन जैसा लोग हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। दोस्तों आज के डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।